अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं हम तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज का जो किताब मीना का दर्स है वो है दुव्वम। दर्स अव्वल हम कंप्लीट 3 हिस्सों में पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो दर्स दुव्वम है। दर्स दुव्वम में जो चीज़ हमने पढ़ना है वो सबसे पहले है आशनाई, आशना होना, किसी को पहचानना। इस दर्स में सबसे पहले शुमार 1 में देखें हैंड फ्री बना हुआ है, 13 नंबर ऑडियो है। वो सबसे पहले हम 13 नंबर ऑडियो में जो जो बात हो रही है वो हम सुनेंगे। इसमें उन्वान यह है कि मरियम व हादी दर मंजिल, मरियम और हादी दर मंजिल यानी घर में। ये किया दोस्तान निशान, अपने दोस्तों में से चंद दोस्तों में से एक दोस्त के साथ। ये कियाज का मतलब है यानी उन्हीं में से एक। दोस्तान निशान अपने दोस्तों में से एक दोस्त के साथ मेहमान हस्तंद, मेहमान हैं। मरियम और हादी गए हुए हैं अपने दोस्तों के यहाँ मेहमान। अब कहते हैं कि गूश कुनीद, ये जो ऑडियो हम चलाएंगे अच्छी तरह से आपने सुनना है। व नाम मीज़बान और बेगुईद, और मेज़बान का नाम आपने बेगुईद का मतलब यानी बताना है, बतलाना है। बस जो हमारी सीजन नंबर कन्वर्जेशन है वो हम चला रहे हैं। इस सीजन नंबर कन्वर्जेशन को सुने, उसके बाद फिर हम लफ्ज़ी तर्जमा और साथ साथ फिर मफहूम उसका आपको बताएंगे। तो 13 नंबर ऑडियो को आप क्लियरली सुन लें। درس 2 صفحه 11 تمرین 1. سلام مریم جون، چطوری؟ سلام بیتا جون، مرسی. خوبم. تو چطوری؟ خوبم، خدا رو شکر. خوش اومدین. ممنون. معرفی میکنم. ایشون همسرم هستن، هادی. سلام، خوشوقتم. حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. ما هم از آشناییتون خوشوقتیم. ایشون هم همسر من هستن، فرهاد. خوشوقتم. خیلی خوش اومدین. بفرمایین. خواهش میکنم. हाँ जी, तो कन्वर्जेशन आपने सुनी। सबसे पहले देखें मरियम और हादी गए हुए हैं मेहमान के लिए, मेहमानी के लिए। दर मंजिल ये क्या दूसरा निशान, किसी एक दोस्त में से एक दोस्त के घर गए हुए हैं। अब उसमें देखें एक बीता है जो मीज़बान है लरीज, और उसका शोहर फरहाद है, दो हैं। अब जैसे ही मरियम और हादी आए हैं घर में तो बीता कहती है सलाम मरियम जून, सलाम मरियम जून यानी मरियम जान, मेरी जान। तो जान को जून बोल दिया क्योंकि कन्वर्जेशन हो रही है। कन्वर्जेशन में आमतौर पर यह हो जाता है कि अलिफ को वाव में चेंज कर देते हैं। खाने हैं खूने बोल देंगे, तो ये जॉन है तो जून। चेतोरी कैसी हो, मरियम कहती है सलाम बीता जून, बीता जॉन मेरा भी सलाम हो। मेर्सी, मेर्सी वही इंग्लिश वाला मिर्जी है, मर्सीफुल कि भाई शुक्रिया, ममनून के माना में इस्तेमाल हो रहा है। खूबम ठीक हूँ मैं। अब चतुरी कैसी हो, खूबम ठीक हूँ। थू चतुरी तुम कैसी हो। बीता कह रही है खूबम मैं भी ठीक हूँ, खुदा रो शुक्र। असल क्या है खुदा रा शुक्र, रा के बाद अलिफ है तो उन्होंने जैसे मैंने अर्ज किया अलिफ को वाव में चेंज कर दिया, खुदा रा को खुदा रो शुक्र। खुश आमदीन यानी खुश आमदीद, तो या दाल को नून में चेंज कर दिया कन्वर्जेशन में। खुश आमदीन वेलकम करते हैं। मरियम कहती है ममनून शुक्रिया, मुअर्रफी मिकुनम मैं सबसे पहले तो तारुफ करवाना चाह रही हूँ। मैं तारुफ करवाती हूँ कि इशून हमसरम हस्तन, ये जो साथ मेरे खड़े हुए हैं इशून यानी ये, ठीक है, एहतराम बात हो रही है यहाँ पर। ये जो हैं इशून यानी ये जो हैं हमसरम, हमसरम यानी मेरे शोहर हैं, हस्बैंड हैं। अब शोहर भी कह सकते हैं और हमसरम भी कह सकते हैं। हस्तन यानी हस्तंद एहतरामन। इशून हमसरम हस्तन हादी, ये मेरे शोहर हैं हादी, इनका नाम हादी है। हादी कहते हैं अब
सलाम खुश वक्तम, हादी कह रहा है आगे फरहाद को, सलाम खुश वक्तम यानी खुश वक्तम यानी आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। हालतुन चतुरे, हालतुन यानी तुम्हारा हाल, चतुर यानी कैसे है, आप कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा हाल कैसा है। आगे फरहाद कहता है खेली ममनून, बहुत ज्यादा शुक्रिया, खेली का मतलब है ज्यादा, ममनून नहीं शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। माहम अज आशनायतून, हम भी, माहम का मतलब है हम भी, आज का मतलब है से, आशनायतून आपसे मिलकर, आसने आपसे आशना होकर, आपसे जान पहचान होकर, खुश वक्ती, हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। बीता कहती है इशून हम सर मन हस्तन, अब बीता कह रही है अपने शोहर का मुतल्लिक के इशून यानी ये भी, हमसर मन मेरे शोहर हस्तन हैं, फरहाद फरहाद ये भी मेरे शोहर हैं फरहाद। फरहाद कहते हैं खुश वक्तम के आपसे मिलकर खुशी हुई, खेली खुश उमदीन, यू आर वेलकम, क्या आप तशरीफ लेकर आए। बेफरमाइंद, बेफरमाइंद का मतलब है तशरीफ लेकर आए, अंदर आ जाएं, तशरीफ लेकर आ जाएं या बैठें। हादी कहता है ख्वाहिश में कुनम, ख्वाहिश में कुनम यानी यू आर वेलकम। तो ये मरियम और हादी हैं और फरहाद और बीता हैं जो कन्वर्सेशन हुई है। यहाँ पे देखें बोलचाल में जैसे मैंने अर्ज किया हस्तन बोलचाल में आता है जो असल में हस्तंद, बेफरमाईद असल में है तो बोलचाल में बेफरमाइन, खुश आमदीद असल है तो खुश आमदीन। तो ये कन्वर्जेशन। शुमारे 2 में देखें 13 नंबर कन्वर्जेशन है, कहते हैं कि दोबारा गोश कुनीद व जाह खाली रा पुर कुनीद, कि जो 13 नंबर ऑडियो है उसको अच्छी तरह से दोबारा सुने और नीचे जो है ना आपने इसको फिल करना है कि भाई असल में नविश्तारी मैंने अर्ज किया था लिखने में क्या है जॉन, तो गुफ्तगू में जब लेकर आते हैं तो क्या कह देते हैं जून। ईशान है तो क्या बोल देंगे ईशून। हालतान आशनायतान और खुश आमदीद को आपने खुद इसी कन्वर्जेशन में जो आपने सुना है इस मतन से आपने उठाना है और यहाँ पे लिख देना है, आपको होमवर्क हो जाएगा। साथ में देखें कहते हैं कि दरबाजियत मवारद के चंद जगहों पर अलिफ नून बे अलिफ वाव नून व अलिफ मीम बे अलिफ वाव मीम तब्दील नहीं शवाद। हमारा कहदा कुल ये था कि बाज़ औक़ात ये होता है कि अलिफ नून जो है ना चेंज हो जाती है अलिफ वाव नून में, ख्याबान है तो ख्याबून, या अलिफ मीम को चेंज हो कर देते हैं अलिफ वाव मीम में। लेकिन यह है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी जगह आ जाती हैं जिसमें ये कायदा ऐड नहीं होता, जैसे कि इसम किश्वरा किसी मुल्क का नाम है, जैसे आलमान है तो आलमून हम नहीं कहेंगे, या किसी शहर का नाम जैसे गुरगान है तो गुरगून नहीं बोलेंगे, ईरान का शहर का नाम है गुरगान। या किसी अफराद का नाम कामरान है तो कामरून, फिदराम है या फिदरूम नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखें उल्गू जो हमने हासिल किया है इस दर्स से, इस मतन से। कहते हैं कि आज आशनाई बाशमा या आज आशनाई तून खुश वक्तम, कैसे जो हमने मुहावरा लिया है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, आज आशनाई तून खुश वक्तम, तो उसको जवाब में इस तरह कहते हैं कि मन हम आज आशनाई बाशमा या आज आशनाई तून खुश वक्तम, या आज आशनाई तून या आशनाई बाशमा खुशहाल शुदम, कि मैं आपसे मिलकर खुशी हुई, खुशहाल हो गया। तो उसके मुकाबले में आप जवाब दे सकते हैं मन हम, मैं भी, या मनम हमिन थो क्या कि सेम टू यू के मानो इस्तेमाल होता है, सेम टू यानी मनम हमी तौर आप कह सकते हैं। शुमार से में देखें बेउलगू निगाह कुनीत, जो आपने उलगू लिया है इसको आपने देखना है, व मानंद नमूने, और जो नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दी है खुद तो मारफी कुनीत, अपने आप को आप तारुफ करवाएं अपना, जैसे कि मन रौद हस्तम,
از آشنایتون خوشوقتم. जैसे कि من اصفهانی هستم از آشنایتون خوشوقتم. من कमाली हस्तम मनम आज आशनाई बाशुमा खुशवक्तम. अब एक बंदे ने तारुफ करवाया अगले बंदे को और अगला बंदा जो कमाली है वो भी कह रहा है कि मन कमाली हस्तम मनम आज आशनाई बाशुमा खुशवक्तम, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. तो इसी तरह दो अफराद मिलकर आपस में आप ये कन्वर्जेशन कर सकते हैं. आते हैं नेक्स्ट वाजे अल्फाज में. जो आज हम पढ़ेंगे वो गुफ्तगू है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो गुफ्तगू होती है वो आज हम पढ़ेंगे. ऑडियो नंबर 14 है वो हम आपके सामने ऑन कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं. इसमें उन्वान ये है कि गोश कुनीद. इस ऑडियो को आपने अच्छी तरह तवज्जो से सुनना है और मुशख्खस कुनीद, और फिर आपने सेलेक्ट करना है कि कुदाम इबारत रामी शनवीद, कौन कौन सी इबारत जो ऑडियो में आई है आपने सुनी है. तो सबसे पहले आप क्या करें, ऑडियो सुन लें, उसके बाद फिर आपने सेलेक्ट करना है कि ऑडियो में कौन कौन सी जो नीचे और अल्फाज हैं ममनून, खूबम, बेबख्शीर, बेफरमाईद, खुदा हाफिज और सलाम, इनमें से कौन से लफ्ज़ इस कन्वर्जेशन में आए हैं जो कि ऑडियो नंबर 14 में हैं. तो सबसे पहले आप ऑडियो नंबर 14 सुने, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं. درس 2 صفحه 12 تمرین 1. سلام بفرمایید تو. ممنون. خوش اومدید. ببخشید یه سوال دارم. خواهش میکنم. خب دوستان خسته نباشید. ممنون. شما هم خسته نباشید. خداحافظ. خداحافظ. हाँ जी, तो आपने देखा 14 नंबर इस ऑडियो में मामनून, खूबम, बेबख्शीद, बेफरमाईद, खुदा हाफिज़ और सलाम, इनमें से कौन सा आया है. यकीनन तकरीबन आए हैं 90%, मेरे ख्याल में शायद खुदा हाफिज़ के अलावा. अब देखें आपने खुद इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से ऑडियो आपने सुने हैं. नेक्स्ट चलते हैं शुमारे 2 की जानिब. हर एक अज इबारत हो ये ज़ीरा दर्जाई खाली मुनासिब बेनवीसीद. हर एक अज इबारत जो इबारत दी गई हैं उनमें से ज़ीर जो नीचे दी गई हैं, रा का मतलब है को, दर्जाए खाली खाली जगह पर, और वो भी खाली जगह मुनासिब हो, अपनी तरह से नहीं लगाना बल्कि जो मुनासिब आपको लग रही हो कि मेरे लिए मुनासिब है कि ये यही वाला जुमला आएगा खाली जगह पर, बेनवीसी यानी आपने लिखना है. अब देखें नीचे एक खाली जगह है और कुछ अल्फाज हैं. खुश वक्तम, मुतशक्किरम, हालतुन चतुरे, खूबम. इसी तरह फास तफरदा मी बिनामित यानी फिर मुलाकात होगी, खुदा ने के दर, खुदा हाफिज़ का माना है. अब देखें 1-2 हम हल कर देते हैं, बाकी आपने होमवर्क करना है. कारमन जो मुलाजिम है वो कहता है सलाम आ गए मुदीर, कि भाई मुदीर मोहतरम जो मैनेजर होते हैं उसे फारसी में कहते हैं मुदीर. सलाम आ गए मुदीर, के सलाम मैनेजर साहब. अब अगला जुमला क्या बोलेगा, हालतुन चतुर है. अब मुदीर कह रहा है सलाम खूबम, क्या कहेगा आगे, मुतशक्किरम भी कह सकता है. शुमा चतुरीन, क्या भाई आप लोग कैसे हैं. कारमंद कह रहे हैं मनम खूबम. तो इसी तरह बाकी भी आपने ये हल करना है. अब्दुल्ला और अली जो कन्वर्जेशन कर रहे हैं, इसी तरह मुदीर और कारमंद जो कन्वर्जेशन कर रहे हैं, हर जगह आपने खुद ही फिल करना है. नेक्स्ट चलते हैं शुमारे 6 की जानिब. दर 2 मौक़ियत सलाम और खुदा हाफ़िज़ी करार बेगिरीद. 2 मौके पर सलाम और खुदा हाफ़िज़ी आप करें. वह हम क्लास एहताम गुफ्तगू को नीद, और अपने जो क्लास फेलो उसके साथ आपने गुफ्तगू करना है. ये आपका होमवर्क हो गया. दस्तूर जो ग्रामर यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे. ज़मीर हो ये मो, शुमा और आहना. 6 ज़मीरें थी जिनमें से 3 ज़मीरें मन, तू, ऊ हमने पढ़ लिया था. आज जो है ना बकिया ज़मीरों में जो जमा की ज़मीरें हैं मो, शुमा और आहना पढ़ेंगे. इसी तरह सूरत मुस्बत व जमा फेल बुदन, मुस्बत जो जवाब सवाल जवाब होंगे, जुमलात होंगे, और इसी तरह जमा वाले
अफराद होंगे उनके लिए हम आज पढ़ेंगे। शुमार 1 में देखें, जैसे कि ज़मीर हो, ये जो ज़मीरें हैं मौ, शुमा और आनहा दर जुमले मरबूत बयान बेनसीद, इन ज़मीरों को मौ, शुमा और आनहा को जो जुमले में रब्त पैदा कर रहे हैं उनमें आपने लिखना है। जैसे कि डैश बाहम दोस्त हस्तीम, अब यहां पर कौन सी ज़मीर आएगी? आफरीन। मौ, क्यों? इस वजह से कि ज़मीर की निशानी आपको याद है, हमने बताया था मन ज़मीर की लास्ट में निशानी मीम आता है, तो ज़मीर की लास्ट में निशानी या होता है। उस ज़मीर की माजी में खास तौर पर निशानी कोई नहीं होती, हाल मुस्तकबिल में दाल आती है। मा ज़मीर की निशानी या मीम, शुमा ज़मीर की निशानी या दाल, और आखिर में आनहा ज़मीर की निशानी नून दाल आता है। तो यहाँ पर आखिरी ज़मीर जुमले में देखना है कि आखिरी लफ्ज़ के आखिर में ज़मीर की निशानी कौन सी है? या मीम है तो मा आएगा। इसी तरह आखिर में जो नेक्स्ट जुमला है या दाल है, हस्तीद है तो ये शुमा आएगा, और आखिर में देखें नून दाल है तो यहाँ पर आनहा आएगा। शुमा ईरानी हस्तीद, आनहा दोस्तान मन हस्तंद। अब देखें ज़मीर, फेल, शक्ल कामिल जो मुकम्मल शक्ल में कंप्लीट जुमला जो होता है, और शक्ल कुतहा जो मुख्तसर जुमला किया जाता है कन्वर्सेशन में। मौ, शुमा और आनहा और उनकी ज़मीरों की निशानी, फेल हस्तीम, हस्तीद हस्तांद है। मौ फिजिश्क हस्तीम, इसको शक्ल कुतहा को मौ फिजिश्कीम या मौ खानंदेम, क्या हम पढ़े लिखे हैं या हम डॉक्टर हैं। शुमा फिजिश्क हस्तीद, आनहा फिजिश्क हस्तांद, ये कंप्लीट जुमला है, इसको हम मुख्तसर इस तरीके से करेंगे जो यहाँ पे ऐड हुआ है। अब आते हैं हम शुमारे 2 की जानिब। 15 नंबर जो ऑडियो है हमारी, उसमें सबसे पहले सुनते हैं, और उन्वान ये है कि गोश को नहीं अच्छी तरह से आपने तवज्जो के साथ सुनना है, और मुशख्खस को नहीं सेलेक्ट करना है कि कुदाम सूरत रमी शनवीद, किस सूरत में और कौन सी चीज़ आप इसको सुन रहे हैं। तो ये ऑडियो में पता चलेगा कि मानो निदा दानजू हस्तीम या मानो निदा दानजू जीम, ये जुमला ऑडियो में कंप्लीट जुमला के साथ बोला जा रहा है या मुख्तसरन जो आपको शक्ल कुता ऊपर बताई है उस तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो ऑडियो को सुने और खुद आपने सेलेक्ट करना है कि किस तरीके से ये पढ़ा जा रहा है। तो ऑडियो नंबर 15 प्ले कर रहे हैं, आपने अच्छी तरह सुनना है। درس 2 صفحه 13 تمرین 2 1. من و ندا دانشجو هستیم. 2. شما کارگرید. 3. تو و سعید معلمید. 4. آنها خواننده هستند. 5. ما روسیم. हाँ जी, तो आपने देखा कौन से सूरत में ये यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है, जुमला उन्होंने बोला है कुताह शक्ल में है या कामिल शक्ल में है, ये आपने सर्च करना है। शुमार 6 में देखें, मानंद नमूने जाहिए खाली रापोर कुनीत, क्या आपने एग्जाम्पल को देखकर मानंद नमूने यानी एग्जाम्पल के तौर पर जो दिया गया है उसको देखकर जाहिए खालिदा, खाली जगह को पोर कुनीत यानी पोर करें। जैसे कि यहाँ पे देखें, मौ चीनी हस्तीम, मौ दानिजू हस्तीम। अब इसी तरह आप बाकी के जो खाली जगह हैं आप उनको जुमलों के साथ पुर कर सकते हैं। जैसे कि मौ खबरगुजार हस्तीम, मौ खबरनिगार रीमी कुनीम। तो इसी तरह आप कोई भी जुमला इसमें ऐड कर सकते हैं। आनहा मसाल के तौर पर मुहंदिस हस्तंद, आना मुहंदिसी मिकुनान या कार मिकुनान, आप इसी तरह खुद ही जुमले इसमें ऐड कर सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट कारकर्द, जो हम यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे वो ये है कि पुरसीदन व गुफ्तन शोगल, कि भाई आपने पूछना है और बताना है क्या जॉब्स,
शोगल या प्रोसीजर व गुफ्तन महल कार, या आप जिस जगह कामकाज करते हैं महल कार है वो आपने बताना है या पूछना है। अब शुमार 1 में कन्वर्जेशन जो यहाँ पर कन्वर्जेशन नंबर 16 है, 16 नंबर है, तो ये आपने सुनना है अच्छी तरह से और इसको सुनकर फिर हम यहाँ पे जो लफ्ज़ी तर्जुमा है और मफ़हूम है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ऑडियो नंबर 16 है उसको अच्छी तरह से आपको सुनाते हैं। درس 2 صفحه 14 تمرین 1. خب آقا هادی، شما کجا کار میکنین؟ تو بیمارستان کار میکنم. من دکترم. شغل شما چیه؟ من کارمندم. تو بانک دی کار میکنم. شما و همسرتون همکار هستید؟ نه، ما همکار نیستیم. من معلم هستم. شما کجا کار میکنین؟ من توی مدرسه ابتدایی درس میدم. हाँ जी, देखें 3 यहाँ पे अल्फाज ऐड हुए हैं। फिजिश्क यानी डॉक्टर, मुअल्लिम उस्ताद, कारमंद यानी मुलाजिम। अब यहाँ पर बातचीत जो हुई है जो आपने सुनी है उसमें फरहाद और हादी हैं, बीता भी साथ है। अब कहते हैं फरहाद कहते हैं खूब, हाँ जी आगे हादी, हादी साहब शुमा कुजा कारमी कुनीन, शुमा यानी आप, कुजा यानी कहाँ पर, कारमी कुनीन यानी काम काज करते हैं। हाँ भाई आगे हादी, हादी साहब आप बताएं कहाँ पर काम काज कर रहे हैं आजकल। हादी साहब कहते हैं थू बीमारिस्तान, थू का मतलब यहाँ पर दर्द लेंगे, यानी थू बीमारिस्तान यानी अस्पताल में, कारमी कुनम यानी कामकाज करता हूं। असल में क्या था, मन दर बीमारिस्तान या मन थू बीमारिस्तान कारमी कुनम, तो मन को उन्होंने हज़्फ कर लिया, कहा थू दर बीमारिस्तान कारमी कुनम, अस्पताल में कामकाज करता हूं। मैं डॉक्टरम, मैं डॉक्टर हूं। शोगल शुमा चाहिए, आपका शोगल क्या है, आपका कामकाज क्या है, आपकी जॉब क्या है। फरहाद कहता है मैं कारमंदम, मैं मुलाजिम हूँ। तो बैंक के दी कारमी को नाम, बैंक यानी बैंक हो गया, दी उसका नाम है, दी जो बैंक है, थू यानी दर, उसमें कारमी को नाम यानी काम करता हूँ, मुलाजिम हूँ। हादी कहता है शुमा व हम सरेतून हमकार हस्तीद, शुमा यानी आप और हम सरेतून आपकी जो बीवी है। अब जो हमसर है वो आप बीवी में को भी ले सकते हैं और शोहर को भी ले सकते हैं, मगर यह है कि अगर शोहर बोलेंगे तो शोहर ही आएगा, बीवी नहीं आएगी। अगर हमसर बोलेंगे तो दोनों आप यूज कर सकते हैं। कहते हैं कि आप और आपकी जो बीवी है हमकार हस्तीद, इकट्ठे काम काज के लिए जाते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। बीता कहती है ना माँ हमकार नीस्तिम, नहीं भाई हम इकट्ठे काम नहीं करते किसी एक जगह पर। मन मुअल्लिम हस्तम, मैं उस्तानी हूँ, टीचर हूँ। हादी शुमा कुछ और में कुछ नहीं, आप कहाँ काज कर रहे हैं। बीता कहती है मन थू ये मदरसे ये इब्तदाई दर्स मिदाम, मन यानी मैं, थू यानी दर, ये का मतलब है एक यानी एक, मदरसे ये इब्तदाई जो इब्तदाई स्कूल है उसमें दासमीदाम मैं पढ़ाती हूँ। जो इब्तदाई बच्चों का स्कूल होता है उसको मैं उनमें पढ़ाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर शुमा बुराई एहतराम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तू का मतलब है तुम, लेकिन अगर कोई बड़ा हो, कोई मोहतरम हो शख्स, तो आप तू की बजाय शुमा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आमतौर पर हम भी करते हैं कि हम अपने वाले साहब को या अपने बुजुर्ग जो अफराद होंगे, बड़े होंगे, तो हम उनको ये नहीं बोलेंगे तुम पानी पियोगे, बल्कि हम बोलेंगे आप पानी पिएंगे, आप खाना खाएंगे, आप तशरीफ लाए। तो हम एहतराम आप यूज़ करेंगे, बल्कि क्योंकि यहाँ पर आप का मतलब है यानी चंद अफराद, लेकिन अगला बंदा एक शख्स है। सिंगुलर पर्सन के लिए हम यूज़ तुम करते हैं, मगर यह है कि एहतराम हम शुमा यूज़ करेंगे।
तो ये भी यही बता रहे हैं। आगे देखें शुमारे 2 की जानिब। बहुत तवज्जो पे गुफ्तगू ये बोला कि जो आपने तवज्जो से बोला का मतलब है ऊपर वाली गुफ्तगू को आपने क्या है सुना है, जुमले हो या ज़ीर और दुरुस्त कुनीद। अब यहाँ पर आपकी बारी है कि आपने अच्छी तरह से ऊपर वाला मातन जो गुफ्तगू थी वो आपने सुनी है। अब जब सुन ली है तो नीचे वाले जो खाली जगह आ रहे हैं वो आपने क्या करना है, उसके जवाब देना है। जैसे कि फरहाद फरिश्तार अस्त, तो ऊपर क्या बात हुई थी कि फरहाद क्या है, फरहाद कारमंद है कि तू भांग के दी कारमी को नाम, ये कहा उसने। तो फरहाद कारमंद है। बीता कारमंद अस्त, अब जो बीता है वो कारमंद है, मुलाजिम है, तो यहाँ क्या जवाब आएगा, बीता मुअल्लिम है अस्त, बीता मुअल्लिम है, उस्तानी है, टीचर है। तो बाकी भी आपने इसी तरह हल करना है, इनको हल जगह पर करना है। अब जो हमने उल्गू लिया है, जो हमने हासिल किया है इस कन्वर्जेशन से, वो ये है कि प्रोसीजर शुगल। इससे ये हमें मालूम होगा कि अगर किसी का शुगल पूछना हो, जॉब किसी की पूछना हो, तो इस तरह सवाल आते हैं और उसके इस तरह जवाब मिलते हैं। ये हमने उल्गू लिया है, हासिल किया है। जैसे कि शुगल शमा या शुगल थू चाहिए, तुम्हारी जॉब या आपकी जॉब क्या है। शुगलतून अब जमा में लेकर आएंगे अफराद को, तो शुगलतून ये शुगलत चाहिए। शमा चिकारे हस्तीद, ये कह सकते हैं शमा आप चिकारे क्या काम काज, हस्तीद हो आप क्या काम करते हैं, क्या काम काज आपका होता है। अब अगला बंदा है वो बता सकता है अपनी जॉब। मन मिसाल के तौर पर मुअल्लिम हस्तम, मन मिसाल के तौर पर खलबानम, तो कोई भी आप कह सकते हैं जो आपका शुगल हो। तो इसमें आप जवाब दे सकते हैं। सवालात ये हैं और जवाबात भी आपके सामने हैं। और लास्ट पेज में हम यहाँ पे वाज़ेह जो अल्फाज हैं इनमें हमने शुगल, जॉब और महल कार ये हमने करना है, आपका होमवर्क हो जाएगा। महल कार इन काम काज करने की जगह। यहाँ पर देखें 17 नंबर ऑडियो को हम प्ले करेंगे। पहले उन्वान पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि बेतस्वीर और निगाह कुनीद, तस्वीर को आपने देखना है, वबे गुईद और बतलाना है कि चे कसी कौन, खुदा कार्मी कुनद कहाँ पर काम करता है, सिपास उसके बाद गूश दहीद अपने अच्छी तरह से सुनना है। जो हम ऑडियो चलाएंगे वह फांसों के खुदरा चेक कुनीद, और अपने जो है ना फांसों का मतलब है जवाब, खुद यानी अपने जवाब को चेक करना है। सबसे पहले तो आपने खुद ही इसको ऐड करना है शुगल, कि भाई ये कौन है शुगल। शुमारे 1 में देखें, शुमारे 2 में शुगल ये क्या है, मसलन पुलिस है। महल्लेकार, महल्लेकार काम काज करने की जगह क्या है, वो आपने कोई भी लिख देना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा 6 जो ऑप्शन दिए गए हैं खाली जगह के, फिर यहाँ पर हम ऑडियो जो प्ले कर रहे हैं वो आपने सुनना है। फिर आपने देखना है कि जो हम मैंने अंदाज़तन ये जो लिखा था ये शुगल महल्लेकार, तो ये क्या, ये कितने फीसद तक दुरुस्त साबित हुआ। तो ये आपने काम अंजाम देना है। हम 17 नंबर जो ऑडियो वो हम चला रहे हैं, इसको अच्छी तरह से आपने सुनना है और हर जगह पर करना है। درس 2 صفحه 15 تمرین 1. 1. این خانم کارمند است و در اداره کار می کند. 2. آن آقا پلیس است و در اداره پلیس کار می کند. 3. این آقا پزشک است و در بیمارستان کار می کند. 4. آن خانم پرستار است و در بیمارستان کار می کند. 5. این آقا معلم است و در مدرسه کار می کند. 6. این آقا پیش خدمت است و در رستوران کار می کند. हाँ जी, ये आपने सुन लिए हैं शेष तक। इदारे का मतलब है दफ्तर,
इदारे यानी दफ्तर। अब देखें नेक्स्ट शुमारे 2 में देखें दर जुमला यजीर दौर वाज दुरुस्त खत बिकशीद। जो नीचे दिए गए जुमले हैं दौर वाज अल्फाज के इर्द गिर्द दुरुस्त सही तरीके से खत बिकशीद नहीं आपने खत खींचना लकीर खींचे जिससे यहाँ पर बीमारिस्तान के ऊपर खत खींची गया। अब फजिश कहा जो डॉक्टर होते हैं दर कहाँ पर बीमारिस्तान या इदारे या दानिशगाह कहाँ पर काम करते हैं तो बीमारिस्तान यानी डॉक्टर अस्पताल में ही होते हैं। इदारे दफ्तर नहीं होता दफ्तर में, दानिशगाह यूनिवर्सिटी में भी नहीं होते। इसी तरह शुमारे 2 में देखें आशपज हा जो खाना पकाते हैं दर कहाँ पर होते हैं दानिशगाह होते हैं और रेस्टोरेंट होते हैं या मतब होते हैं तो वो कहाँ पर कामकाज करते हैं तो ये आपने बताना है रेस्टोरेंट। इसी तरह शुमारे से 4, 5 और 6 आपने खुद ही इनको हल करना है, आपका होमवर्क हो जाएगा। और लास्ट में जो 18 नंबर ऑडियो है उसका उन्वान ये है कि चंद दोस्त फंसा साल हा कि चंद दोस्त फंसा साला सालों बाद द रेस्टोरेंट में बाहम नहार में खुरान इकट्ठे दोपहर का खाना खा रहे हैं लंच कर रहे हैं वादर बारे शुगलिशान और अपने जॉब्स के मुतालिक सोहबत में कुनद बातचीत कर रहे हैं। खुश कुनीद अच्छी तरह से तवज्जो से सुनना है व जदवल कामिल कुनीद। और इस जो टेबल बनी हुई है कि ये जो अफराद हैं सईद अहमद एक दो और अफराद हो गए ये इनका नाम हो गया। ये शोगल का मतलब है जॉब क्या करते हैं, शहर किस शहर में है, महल्लेकार किस जगह पर वो कामकाज करते हैं। तो ये ऑडियो नंबर 18 है लास्ट में, ये आपने अच्छी तरह सुनना है और आपका ये होमवर्क हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, खास पुर करना है। درس 2 صفحه 15 تمرین 3 خب سعید تو چی کار میکنی؟ توی رستوران تو اصفهان کار میکنم. اونجا حسابدارم. تو چطور احمد؟ من مهندس برقم تو شرکت نفت اهواز کار میکنم. سروش تو چه کار میکنی؟ منم معلم ریاضی هستم. توی دبیرستان تو کرمان درس میدم. خودت چی کار میکنی؟ کامران؟ منم کارمند بانکم. تو همین تهران کار میکنم. हाँ जी, आपने सुन लिया इनके नाम और इनके शोगल किस शहर में है और महल्लेकार उनका क्या है, किस जगह पर वो काम काज कर रही हैं। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अच्छी तरह से आपने दोबारा इन ऑडियोज़ को सुनना है और इनको होमवर्क अंजाम देना है और हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात करते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात करते हैं। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्वानी को दें इजाज़त। खुदा निगहदार, शुमा बाशद।